आदाब नाजरीन, आप देखें न्यूज़ इनसाइडर 24/7 और मैं हूं खालिद मजीद। इस समय जम्मू में मौजूद हूं और इसमें अपनी पार्टी के ऑफिस में मौजूद हूं और मेरे साथ मौजूद है जेके अपनी पार्टी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी विजय बकाया साहब जी। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ इनसाइडर में। जी नमस्कार जी। आपसे जानना चाहूँगा सर कि कल जो एक ऑर्डर सामने आया था डिप्टी कमिश्नर जम्मू की जानिब से कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय सभी तहसीलदारों को लिए उन्होंने एक ऑर्डर निकाला था कि जितने भी लोग बाहर के आए हुए हैं जम्मू कश्मीर में इस समय है 1 साल से हैं, उनको जो है जल्द अज जल्द जो है आप यहाँ उनके रेजिडेंस प्रूफ बनवाएं और ताकि वो अपना वोट जो है वो डाल सकें। और अभी फिर आज सुबह एक ऑर्डर सामने आता है जिसमें उस ऑर्डर को जो है रिवोक कर लेते हैं, तो आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, मुझे तो कोई हैरानी नहीं हो रही, क्योंकि जिस तरह से ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर निकालती है और फिर विड्रॉ करती है, ये एक आम बात हो गई है। जब भी आप सोचे समझे बगैर किसी बात के बारे में एक हिदायत जारी करते हैं या ऑर्डर इशू करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और जो हम ट्रांसपेरेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं वो यही होती है कि आप कोई बात कह रहे हैं जिसके बारे में 2 इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, तो वैसा ऐसा क्यों करें आप? अब जब स्टेक होल्डर वो है जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिनके लिए वोट पड़ते हैं, अब आप उनसे मशवरा कर सकते थे कि साहब हम इस तरह का ऑर्डर निकाल, और उनको बतला सकते थे कि इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, ताकि ये जो तशवीश पैदा हुई है ये क्या मतलब है, क्या साजिश है, यही नहीं होता। तो वो किया नहीं। अब जब इनको लगा कि साहब इससे तो कंट्रोवर्सी शुरू हो गई, इससे तो लोग अटकलियाँ लगाने लगे, जैसे पिछली बार हुआ था साहब 25 लाख ऐड हो गए, तरह तरह की अटकलियाँ लगने लगी। लोगों ने भी कहा था और काफ़ी सारे जो अपोजिट पार्टियां इस समय हैं उन्होंने भी कहा था कि जम्मू कश्मीर जो है वो इस समय एक लैब बन चुकी है, कोई भी हो जो है वो आकर के इस जम्मू कश्मीर में जो है एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है इसमें। नहीं, ये तो मुझे तो नहीं लगता किसी नीति के तहत किया जा रहा है। ये मेरा ख्याल है कि एडमिनिस्ट्रेशन में वो रिस्पॉन्सिवनेस नहीं है, वो सेंसिटिविटी नहीं है और वो मैच्योरिटी नहीं है अफसरों में जो होनी चाहिए। ऐसे हालात में जहाँ नाजुक हालात हों, जहाँ लोग हर सरकार की हरकत पर नज़र रखे हुए हों, वहाँ बहुत सोच समझ के मिजाज देख के ऑर्डर निकालने चाहिए। क्योंकि जिस तरह देखा गया, हमने पब्लिक रिएक्शन भी इस चीज़ पर लिए, हमने पब्लिक से भी बात की, कई सारे लोगों ने कहा ठीक है, कई सारे लोगों ने कहा कि नहीं ठीक है, ये सब चीज़ें बाहर के लोगों को यहाँ पे वोट नहीं डालना चाहिए। तो इस पर जेके अपनी पार्टी का क्या स्टैंड? देखिए, बाहर के लोग अगर कानून के मुताबिक वोटर नहीं बनते हैं, अपनी पार्टी तो उसका ज़ोर से मुखालफत करेगी, लेकिन जो कानून के दायरे में हो रहा है उसकी तो मुखालफत हम नहीं करेंगे। लेकिन हमें पता तो होना चाहिए कि ये लोग जो 1 साल यहाँ रहने वाले हैं, जिनको कहा गया कि आप सर्टिफिकेट बनवाओ, वो कौन है, वो कहाँ के हैं? बाहर के हैं, स्टेट के बाहर के हैं, स्टेट के अंदर के हैं, किसी एक गांव से, किसी एक शहर से इस शहर में आके बसे हैं, ये तो सब बतलाना पड़ेगा ना। तभी जैसे कि सर अगर बाहर के लोग यहाँ पर आते हैं, जैसे 1 साल किसी को हो गया, उसको जो है यहाँ पे वो रेजिडेंस प्रूफ मिलता है और वो यहाँ पर वोट डालता है, चाहे 4 लाख हो या 5 लाख हो। कल की डेट में अगर वो यहाँ पर कोई नुमाइंदा चुनते हैं और उसके बाद ऐसा होता है कि नुमाइंदा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं हो सकता है, तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन हो सकता है उस समय? देखिए, ये सारा कुछ जो होगा, इलेक्टोरल रोल जो बनेंगे कानून के तहत बनेंगे। कानून के तहत अगर नहीं बन रहे हों, किसी बड़ी साजिश के तहत अगर बन रहे हों, जो हम लोगों को खदशा कई बार होता है, तब तो हम इसमें शिद्दत से क्या कहते हैं अपोज करेंगे। लेकिन हमको बतलाते रहना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को कि जो वो कर रहे हैं, खासकर इस इलेक्टोरल प्रोसेस में, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस देना चाहिए ताकि इस तरह के खदशात पैदा ना हों। लेकिन जो कानून के तहत होगा वो तो कानून के तहत ही होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे विजय बकाया जी, जो जनरल स्टेट सेक्रेटरी हैं अपनी जेके अपनी पार्टी के। तो क्या कुछ इन्होंने कहा, आपने इनकी ज़बानी सुन लिया। आप भी ज़रूर अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।